जाने के लिए मत कर, फिर मैं और बिठा लूंगी। अच्छे से काम कर। चलो भाई स्टार्ट करो। स्टार्ट है। द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। यानी कि वो पैसा जो हम डायरेक्टली पब्लिक से उठा के अपनी कंपनी में लगा देते हैं, वो पैसे को क्या बोलते हैं गाइस? पब्लिक डिपॉजिट्स। चलिए अब देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के फीचर्स क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, पब्लिक डिपॉजिट्स आर इनवाइटेड फॉर अ पीरियड अप टू 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स तक आप लोग यहां से पैसा उठा सकते हो। वैसे 3 to 5 इयर्स होता है गाइस। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स। अब इसको अच्छे से समझाती हूं, ध्यान देंगे यहां पर बच्चे। हम है पब्लिक, आम जनता। अब ये है जी बैंक। बैंक कहता अपना पैसा हमारे पास रखवाओ, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और कंपनी कहती हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट्स के जरिए पैसा डिपॉजिट करवाओ, हम देंगे 7%। अब बैंक के पास आप कैसे पैसा रख सकते हो? याद ही होगा, सारा कुछ कराया हुआ है मैंने आपको। सेविंग्स अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट। और पब्लिक डिपॉजिट क्या हो गया? ऐसा डिपॉजिट जो हम कंपनी के पास करते हैं। तो बैंक हमको ऑफर करे 6%, कंपनी हमको ऑफर करी है 7%। तो सीधी सी बात है, हम किसके पास जाएंगे ब्रो? कंपनी के पास। हमको तो ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ क्या पॉइंट लिखा हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन द बैंक डिपॉजिट्स। तो ये तो बच्चों को समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अंडरलाइन करके लिख कर आना पेपर में भी ऐसे, आरबीआई को। अब याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो 1 मार्क के लिए। एमसीक्यू का अगला क्वेश्चन मिल गया तुम लोगों को। पब्लिक डिपॉजिट को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? आरबीआई। 100% स्कूल टेस्ट हो, स्कूल पेपर हो, फाइनल पेपर हो, आना ही आना है ये क्वेश्चन। पब्लिक डिपॉजिट को इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर कौन रेगुलेट करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ। अब यहां क्या लिखा हुआ है? पब्लिक डिपॉजिट टेक केयर ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म नीड्स। गाइस शॉर्ट टर्म हो गया अप टिल 1 ईयर, या तो आप कंपनी को पैसा डिपॉजिट कराओ 1 ईयर के लिए, कंपनी ऐसा कर सकती है, या 3 इयर्स के लिए कर सकती है। तो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट भी कंपनी की पूरी हो गई और कंपनी की मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। कौन सी पूरी नहीं हुई? लॉन्ग टर्म। ठीक है जिया, कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई? लॉन्ग टर्म। आगे देखते हैं। दे आर बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डिपॉजिटर। गाइज इसको अब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये थी आम जनता। ठीक है, आम जनता जा रही थी बैंक के पास पैसे डिपॉजिट कराने। बैंक कहता मैं दूंगा 6%। आम जनता गई कंपनी के पास, कंपनी कहती पैसा दो, हम देंगे 7%। ठीक है, कंपनी के लिए लेकिन पब्लिक डिपॉजिट क्यों फायदेमंद है? कंपनी को भी देख लेते हैं। ये है कंपनी, फर्म। अब फर्म गई बैंक के पास लोन लेने कि लोन दे दो प्लीज, लोन दे दो। कहते दे देते हैं, 8% इंटरेस्ट दे दो। 8% इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक से, बैंक ने कंपनी से। अब यहां देखो, कंपनी ने पब्लिक से अगर पैसा लिया तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? तो कंपनी का भी फायदा, कंपनी को देना पड़ रहा है 7%, और पब्लिक का भी फायदा, पब्लिक को बैंक दे रहा था सिर्फ 6%, कंपनी क्या दे रही है? तो दोनों का भला हो गया, कंपनी का भी भला हो गया, डिपॉजिटर का भी भला हो गया। सुख समझ आया या नहीं आया? दोबारा देखो, ये थी आम जनता, बैंक के पास जा रही थी, बैंक सिर्फ 6% इंटरेस्ट देके बाय बाय कर रहा था। कंपनी के पास गई, कंपनी कहती कोई दिक्कत नहीं, हम 7% देंगे। लेकिन जब बेचारी कंपनी बैंक के पास लोन लेने गई तो बैंक ने बोला 8% इंटरेस्ट दोगे तब लोन मिलेगा। तो कंपनी ने बोला इससे बेटर तो मैं पब्लिक से ही पैसा ले लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के जरिए। इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ेगा सिर्फ, तो दोनों का भला हो गया। पब्लिक को कितना मिल गया? 7%, और कंपनी को कितना देना पड़ा? केवल 7%। सो ये दोनों का भला हो गया। सो वी आर डन विद द फीचर्स।